मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुर्ती। ये देखो, ये मैंने नहीं सिली है, ये मेरे पास आधी सिली हुई आई है। इनके मैंने 3-4 सूट और बनाए थे, नहीं 3 एक बार बनाए थे, 4 एक बार बनाए थे, 7 सूट इनके मैंने बना दिए। लेकिन ये उन्होंने खुद सिली थी और आधी सिल के मेरे को दे दी कि ये कुर्ती भी मेरी पूरी कर दो, मेरे ये काबू में नहीं आ रही है। तो ये ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा है, ये देखो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। और इसके यहाँ से साइड मोड़ के मैंने ही तुरपाई की है अभी। तो इसमें क्या था कि इसका गला बना हुआ था बैक और फ्रंट का, ये देखो। और इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो कच्ची लगी हुई थी, मैंने अभी पक्की लगा के और साइड मोड़ के इसकी नीचे से घेरा तैयार करके तुरपाई कर दी है। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इसमें ये देखो गला कैसे कटा हुआ है, आर्म होल कैसे कटा हुआ है, ये सब गलत कटे हुए हैं। इसी वजह से इस कुर्ती में दिक्कत आ रही है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से क्या गड़बड़ आ रही है। देखो, अगर हम ये कुर्ती यहाँ से फिटिंग से ऐसे प्रेस कर दी मैंने, प्रेस करने के बाद जब हम देखते हैं तो ये देखो ऐसे ये पीछे वाला जो गला है वो आगे आ रहा है। ये मेरे को नहीं पता कि उन्होंने पीछे वाला एक्स्ट्रा काट रखा है या फिर क्यों आ रहा है, ये इसका मेरे को नहीं पता। और देखने से ऐसा ही लग रहा है कि बैक वाला थोड़ा एक्स्ट्रा काट के आगे जोड़ा हुआ है, ये देखो। और फ्रंट छोटा काटा हुआ है, लेकिन वो तो उनको ही पता। और इसका गला देखो, गला इसका इस शेप में काट के और इस पट्टी से बनाया है, देखो कैसे बना रखा है। तो यहाँ से गला बना हुआ भी अच्छा नहीं है क्योंकि अंदर वाली पट्टी बाहर आई हुई है ये, तो ऐसे भी नहीं आनी चाहिए। इसमें कट नहीं लगाया होगा, चलो देखते हैं। कट भी इन्होंने लगा रखा है, लेकिन इसमें 2-3 सिलाइयाँ हैं। जो बाहर वाली सिलाई है इस पर कट नहीं है, इसीलिए ये अंदर का बाहर आ रहा है। तो और जब हम यहाँ से इसको पकड़ते हैं तो देखते हैं कि इसका गला थोड़ा सा टेढ़ा भी जा रहा है और गला बड़ा भी है। और इसका आर्म होल देखें तो ये देखो, इसकी जो कंधी है वो कितनी है, नाप के दिखाती हूँ आपको। ये देखो 4 इंच की कंधी है। अगर हम आधा इंच सिलाई में लेंगे यहाँ से तो भी ये 3.5-3.25 इंच की कंधी बच जाएगी। ये है 38 इंच चेस्ट के लिए कुर्ती। तो देखो मेरी 40 इंच है, ये 38 इंच के लिए है। और इसमें ये तीरा देखे तो देखो, इसमें मैंने आपको बताया 3.25-3.5 रहेगा। और मेरी वाली कुर्ती का देखो कितना है, 2.5 इंच है। ये भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये पुराना सिला हुआ है, 2-3 साल पहले सिला था मैंने। तो ये भी इसका ये ज़्यादा है क्योंकि ये देखो अंदर जा रहा है, ये पुराना सिला हुआ है। अभी जब हम सिलते हैं तो इसकी पट्टी बिल्कुल पतली सी रखते हैं। और जो गले की चौड़ाई है इसमें देखो कितनी काटी हुई है, कटिंग की हुई गले की चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये काटी हुई है, 2.5 इंच काटी हुई है और आधा इंच ये सिलाई में चली गई, तो ये 5.5 इंच चौड़ाई हो गई। लेकिन ये पहनने के बाद 5.5 इंच चौड़ाई नहीं रहती है क्योंकि ऐसे फैल जाती है, ऐसे फैल जाती है पहनने के बाद। कम से कम 10, 10.5 या 11 इंच हो जाती है। देखो लगा लीजिए 9.5 इंच हो जाती है। तो यहाँ से चौड़ाई फैल जाती है, तो ये देखो गड़बड़ यहाँ से आ रही है ऐसे। क्योंकि गले की चौड़ाई हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए, जितनी हमें यहाँ पे चाहिए उतनी ही काटनी चाहिए। अगर हम कम काटेंगे तो ये खुद से यहाँ से फैलेगा, तो यहाँ से दिक्कत आएगी। तो देखो पहनने के बाद कितनी चौड़ाई होती है, कितनी है मेरे को नहीं दिख रही, 10 इंच। ये देखो ये नॉर्मल है 10 इंच और ये है 5.5 इंच। तो हमें थोड़ी सी गले की चौड़ाई ज़्यादा कटिंग करनी चाहिए और लंबाई थोड़ी सी ऊपर की साइड कटिंग करनी चाहिए, तभी हमारी कुर्ती की फिटिंग सही आएगी। अगर हम इसको कम काट लेते हैं, ऐसे कम काट लेंगे और पहनने के बाद ये चौड़ाई बढ़ेगी तो यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से इकट्ठा हो जाएगा ऐसे, तो ये दिक्कत आ जाती है। और देखो यहाँ की चौड़ाई दिखाती हूँ आपको, यहाँ है 13.5 इंच। ये देखो
जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो 12.5 इंच तो ज़रूर से बच जाएगा, क्योंकि आधा इंच यहाँ से आधा इंच यहाँ से 12.5 इंच बच जाएगा। जब हम यहाँ से नापते हैं कि हमें कितनी चौड़ाई चाहिए, तो ये देखो यहाँ होना चाहिए इंची टेप हमारा, और ये देखो 10.5 या 11 इंच होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी आर्म होल की कटिंग में बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो आपको कैसे ठीक करनी है, तो मैं इसमें ये निशान लगा लेती हूँ कटिंग का। देखो ये निशान मैंने लगाया है कि मैं इसको इतना कटिंग करूँगी, इतना कटिंग करके यहाँ से गोलाई देनी है, दोनों साइड से इतना कटिंग करूँगी मैं। और ये अगर पहली बार में कटिंग हो जाता है तो ठीक है, अगर पहली बार में कटिंग नहीं होता है तो बाद में हम कटिंग करते हैं तो आर्म होल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वाला आर्म होल अब कंप्लीट है, लेकिन ये जब हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इसमें दिक्कत और बढ़ जाती है। तो इस कारण से आपको पहले से ही ये सही काटना चाहिए। अगर आपको कटिंग सही नहीं आती है तो हमारे पास पैटर्न भी है, हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है, ऑफलाइन भी है। जैसे भी आप सीखना चाहें तो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे आप सीख सकते हैं। और पैटर्न अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे पास इस तरह के पैटर्न है, ये देखो। इससे आपकी कटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। इसमें आपको इस तरह से बाजू भी कटिंग की हुई मिल जाएगी, बाजू का आर्म होल ऐसे कटा हुआ मिल जाएगा, ये देखो। ऐसे आपको बाजू मिलेगी कुर्ती के साथ में, बाजू आपको फ्री मिल जाती है। और कुर्ती का बैक और फ्रंट, ये देखो, ये है कुर्ती का फ्रंट, जिसमें प्लेटों के निशान भी हैं, फिटिंग के निशान भी हैं, और ये मैंने यहाँ पे होल भी बनाए हैं। तो आप अपने कपड़े पे निशान बहुत आसान से लगा सकते हैं। ये देखो होल बना रखे हैं मैंने, जहाँ भी आपको फिटिंग का या प्लेट का निशान लगाना है वहाँ पे मैंने होल बना रखे हैं। तो अब देखो मैं आपको ये रख के दिखाती हूँ इस कुर्ती पे, ये देखो। इसमें मार्जिन भी साथ दिया हुआ है मैंने, अलग से आपको मार्जिन लेके कटिंग नहीं करना है। जब हम गले की बात देखें तो ये देखो, यहाँ से ये बिल्कुल बीच है ना, यहाँ से मैंने गला लिया, तो गला हमें इतना ही कटिंग करना चाहिए। ये ज़्यादा बड़ा हो रखा है, उन्होंने पहन के देखा था, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये देखो कितना बड़ा है। और ये मैंने जो कटिंग कर रखा है ये परफेक्ट है। ये कम से कम 1.5 इंच गला ज़्यादा हो गया है, 1.5 नहीं तो 1 इंच तो ज़्यादा है ही है। और इसकी चौड़ाई भी देखो, बनाने के बाद भी इससे कम है, यानी कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ आर्म होल साइड भी ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसकी गोलाई अच्छे से नहीं हो रही थी। तो अगर आप पैटर्न ले लेते हैं तो मेरे जैसी कटिंग आप कर पाएंगे, और मेरे जैसी स्टिचिंग के मैंने निशान लगा रखे हैं, तो आप अपनी कुर्ती की स्टिचिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये 5 साइज़ 1100 रुपये के हैं, 10 2000 के हैं, और बाकी आप जितने लेना चाहो मिक्स करके भी ले सकते हैं, लाइन वाइज भी ले सकते हैं, बुटीक करने के लिए भी ले सकते हैं। तो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं। अभी मैं इस कुर्ती को ठीक करूँगी। इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। मेरी सीजर कहाँ गई? अभी देखो मैं इसको यहाँ से कटिंग करूँगी, यहाँ से कटिंग करूँगी। तो पहले इस लाइन पे कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे बैक भी है। और ये देखो इन्होंने आर्म होल जो कटिंग किया वो फ्रंट आर्म होल आगे से ज़्यादा कटिंग होता है और बैक थोड़ा तिरछा कटिंग होता है, तो दोनों बराबर कटिंग कर रखी है, तो ये भी गड़बड़ है इसमें। अब मैं इसको यहाँ से कटिंग करूँगी और यहाँ तक ले लेती हूँ, पहले यहाँ तक तिरछा। अब इसको आगे वाले पार्ट को उठा के ऐसे कटिंग करेंगे। ये देखो ऐसे कटिंग होता है आगे का आर्म होल। अब दूसरी साइड भी सेम तरीके से मैं कटिंग कर लेती हूँ। अगर हम इस लाइन को नीचे तक ले जाएंगे तो बैक जो है, जब हम आगे हाथ करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा कटिंग होने के कारण पीछे से खिंचाव बन जाएगा, क्योंकि पीछे का गला बिल्कुल ही छोटा है। तो ये यहाँ तक है, यहाँ तक हमने तिरछा कटिंग कर लिया गले की सामने तक, और बाकी हम फ्रंट को उठा के अलग से गोलाई कर देंगे। तो ऐसे आपको आर्म होल की कटिंग कर लेनी चाहिए। ये देखो ऐसे कटिंग होती है। फ्रंट आर्म होल आगे से 1.25 इंच आगे होता है और बैक का थोड़ा तिरछा होता है।
क्योंकि हमें आगे ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए होता है। जैसे हम पीछे की साइड हाथ नहीं करते हैं, हमारे हाथ या तो बराबर रहते हैं या फिर आगे होते हैं, तो हमें नॉर्मल कपड़ा चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा नहीं चाहिए। और बैक का ये जो तिरछा मैंने कटिंग किया है, बैक का हमें ज़्यादा चाहिए। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो आगे हाथ करते हैं, पीछे से खिंचाव बढ़ जाता है गला छोटा होने के कारण, तो हमें बैक से ये थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। अगर बैक गला डीप हो तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है, फिर हमें इतना ज़्यादा नहीं रखना होता, फिर हमें इसे आधा ज़्यादा रखना होता है, और वो भी यहाँ से। तो इसको मैंने कटिंग कर दिया। अब मैं इस पे बाजू अटैच कर देती हूँ और थोड़ा सा इसका गला भी छोटा करूँगी। इसके साथ की मेरे पास ये वाली लेस है, तो ये लेस लगा के मैं इसका गला थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो मैंने ये कंप्लीट कर दी है कुर्ती। ये इसका गला मैंने इस तरह से बना दिया है, छोटा कर दिया है। देखो ये लेस लगा के, ये लेस इसकी बाजू पे है और इसके घेरे पे लगी हुई है। ये देखो लटकन वाली लेस के साथ, ये लटकन वाली वाइट लेस अलग से है और ये येलो कलर की अलग से है, तो मैंने ये गले पे लगा दी। देखो कितना सुंदर लग रहा है, और ये गला छोटा भी हो गया है। और इस पे मैंने बाजू अटैच कर दी और देखो फिनिशिंग से इसको तैयार कर दिया। अब इस पे कर देती हूँ मैं प्रेस। तो इस तरह से आप भी अपनी कुर्ती को गलत कटी हुई को ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।